तरीके से भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग, मुश्किलें लोगों की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये आप देखिए चौराहे पे ऐसे कई लोग दिख जाएंगे आपको जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। लक्ष्मी नगर का इलाका जहां लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। देश में कोरोना की दूसरी लहर से मौत का तांडव अभी कुछ ही थमा है कि एक बार फिर से लोग बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। कई शहरों से जो तस्वीरें मिल रही हैं वो बड़े सवाल खड़े करते हैं, चिंता पैदा करती हैं, क्योंकि विशेषज्ञ पहले ही ये चेता चुके हैं कि लापरवाही की तो तीसरी लहर समय से भी पहले आ सकती है। आज भी नए केसेस बढ़कर लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर एमपी, राजस्थान तक नादानी। कोरोना गया नहीं, लेकिन हर तरफ भीड़। ऐसे तो कोरोना की वापसी तय है। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयान कर रही हैं। कोरोना कहर बरपा कर कुछ थमा है, लेकिन लगता है लोग ये समझने को तैयार नहीं कि जरा सी नादानी से इसकी वापसी हो सकती है। पहले लोगों की लापरवाही की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीर नंबर 1। देखिए लोग कैसे मेट्रो की सवारी करने को बेताब हैं। तस्वीर नंबर 2। बस अड्डे पर हुजूम है, मानो कोरोना कभी आया ही नहीं। तस्वीर नंबर 3। टीका लगवाने आए पर नियम भूल गए। तस्वीर नंबर 4। कोरोना गया लेकिन घूमने हिल स्टेशन पहुंच गए। तस्वीर नंबर 5। राशन के लिए कोरोना का खतरा लेने को भी तैयार हैं। ये तस्वीरें फिक्र पैदा करती हैं। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। वैशाली मेट्रो स्टेशन पर मानो लोग कोरोना की तीसरी लहर का स्वागत करने को तैयार हैं। 2 गज छोड़िए, यहाँ तो 2 इंच की भी दूरी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में भला बीमारी कैसे न फैले। 1 घंटा रोज खराब करते हैं, यहाँ पे लाइन लगाते हैं रोज और ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग। आप लोग कितने देर से लाइन में खड़े हैं? सर लगभग आधा घंटा तो हो चुका है, 1 घंटे से भी ऊपर हो चुका है। 1 घंटे से भी ऊपर हो चुका है। और ये स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर दिल्ली मेट्रो की जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े करते हुए कि आखिरकार अगर आप मेट्रो के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाना चाहते हैं तो अंदर तो मेंटेन हो रही है, लेकिन बाहर क्या इसी तरीके से तीसरी लहर से लड़ाई लड़ी जा सकेगी? इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन, इसको देख करके तो कई सवाल उठने लाजमी है। मेट्रो स्टेशन ही क्या, दिल्ली के बस अड्डे पर यह भीड़ बता रही है कि हम कोरोना की वापसी के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आनंद विहार बस अड्डे की हैं। कोरोना की कहीं कोई परवाह नहीं दिख रही। भोपाल की सड़कों पर देखिए, लोग मास्क लगाना भूल चुके हैं। ये लोग भले ही कोरोना को भूल गए, लेकिन इनको कौन समझाए कि कोरोना को ये खुला न्योता है। यही हाल शिवमोगा के वैक्सीनेशन सेंटर का है। बीमारी से बचने से पहले तो यहाँ संक्रमित होने का खतरा है। कोयम्बटूर में तो राशन के लिए लोगों ने कोरोना को भुला दिया। तमिलनाडु सरकार 2000 रुपए नकद भी दे रही है। ऐसे में भला किसको कोरोना की परवाह। जरूरत समझ में आती है, लेकिन हिमाचल के हिल स्टेशनों पर जुटी ये भीड़ बता रही है कि लोग किस कदर लापरवाह हैं। ये तस्वीरें सोलन की हैं। इतने टूरिस्ट आ गए कि प्रशासन को मजबूरी में धारा 144 लगानी पड़ी। यही हाल नारकंडा हिल स्टेशन का था। यहाँ भी टूरिस्ट उमड़ पड़े। कोरोना को लेकर लापरवाही की वजह से ही कोरोना के केस फिर बढ़ रहे हैं। मंगलवार को केस की तादाद घटकर 37,566 रह गई थी, लेकिन बुधवार को फिर 45,951 केस आ गए। लगातार कई दिनों से घट रहे केस एक बार फिर बढ़ गए। लोग लापरवाह हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम
कोरोना से मौतों के मामलों में हमदर्दी दिखाई है। कोर्ट ने आज फैसले में कहा कि सरकार को जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजा देना ही होगा। मुआवजा कितना हो ये सरकार तय करेगी। 6 हफ्ते के भीतर सरकार को गाइडलाइन बनानी होगी। कोर्ट ने एनडीएमए से कहा कि ऐसा सिस्टम बने जिससे मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट जारी करे। जो सर्टिफिकेट पहले से ही जारी हो गए हैं उनमें सुधार किया जाए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कोरोना के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार करने को भी कहा। कोर्ट ने लोगों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन कोरोना को लेकर खुद लोगों की ये लापरवाही आखिर कब रुकेगी? संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लोगों की कोरोना को लेकर ये बेपरवाही भारी पड़ सकती है। दिल्ली के वैशाली मेट्रो स्टेशन पर भी आज सुबह इतनी भीड़ दिखाई दी कि ना तो 2 गज की दूरी थी, ना ही वहां पर डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो रहा था। और ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर इस तरह की तस्वीरें आम हो जाएंगी तो तीसरी लहर को आने से कैसे रोका जाएगा? दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो नियम भी बनाए गए, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए। लेकिन यह है दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक विकास मार्ग लक्ष्मी नगर का इलाका, जहां लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। और जो मेन बाजार है लक्ष्मी नगर का, वहां इस तरीके से भीड़ बढ़ गई थी कि लगातार कई सारी हिदायतों के बावजूद वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो किया जा रहा था। और यही वजह है कि पहली बार इस लॉकडाउन को खोलने के बाद किसी बाजार को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जो लक्ष्मी नगर का बाजार है वो 5 जुलाई यानी आने वाले सोमवार को रात के 10 बजे तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तमाम जो शटर है वो बंद है। क्या है आप लोगों का यहाँ पर क्या वजह रही? बंद है दुकानें? जी बंद है। क्या है? कौन सी बंद है? लॉकडाउन आज से बंद है। क्या यहाँ भीड़ बहुत हो रही थी? बहुत भीड़ हो रही थी यहाँ। तो ये मुश्किल है। जो दुकान के तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें अभी जानकारी मिली है कि इस तरीके से पूरा बाजार बंद करने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम का आदेश दिया गया है। तो ये स्थिति है। क्या वजह रही मार्केट बंद होने? बाजार मार्केट 9 बजे तक खोल रहे थे, इसलिए घर गए। अगले टाइम से नहीं बंद करते, 8 बजे का टाइम था। 9 बजे तक खोलते हैं, भीड़ इतनी रहती है मार्केट के अंदर। तो अब 5 जुलाई तक बंद है। अभी खोल लेंगे थोड़ी देर में, सब अपने अपने धूप सी कम होगी जब खोलेंगे आगे रात को। ये तो अभी सुबह सुबह है ना। तो ये लेकिन इनको उम्मीद लग रही है कि मार्केट खोलने के लिए परमिशन, अनुमति मिल जाएगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो आदेश दिया है उसमें साफ है कि अगले सोमवार शाम तक यानी मंगलवार से पहले ये दुकानें नहीं खुल सकेंगी। तो पहला ये एक तरीके से सख्त कदम दिल्ली सरकार की तरफ से कि अगर भीड़ भाड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं होता है, तो पूरी तरह से बाजार पर ताला लटका दिया जाएगा। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुनार, दिल्ली, आज तक। भोपाल में भी लोग पूरी तरह लापरवाह दिखे। शहर के मुख्य इलाकों में लोग मास्क तक लगाना भूल चुके हैं। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन पूरी तरीके से हट चुका है और लोग अब बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका से पहले होना तो यह चाहिए था कि लोगों को अब जो दूसरी लहर में कहर देखने को मिला है कोरोना का, कम से कम उससे कोई सबक लिया जाता। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा कुछ नहीं दिखता। लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनमें से कई ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में अगर आप देखें सड़कों पे, तो वो बिना मास्क के निकल रहे हैं। और ये एक बड़ा सवाल पैदा कर देता है उन लोगों पे कि आखिरकार तीसरी लहर की संभावना से पहले वो कुछ सीख क्यों नहीं रहे हैं। हम भोपाल में जहां मौजूद है, दरअसल ये एक ऐसा इलाका है जहां पे बड़ी संख्या में लोगों को मजदूरी के लिए ले जाया जाता है। तमाम ये लोग हैं जिनको कई जगह एक से दूसरी जगह जाना होता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें, भोपाल का ये पुराने भोपाल का इलाका पड़ता है। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के दिख जाएंगे, जिन्होंने मास्क फिलहाल नहीं पहना है। और ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। भोपाल में जब से लॉकडाउन हटा है उसके बाद से ही लगातार लोगों की ये लापरवाही देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बिना मास्क के आपको
डिग जाएंगे। हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जैसे हमने लगा मास्क की बतानी शुरू की रिपोर्ट, तो कई लोग जो है वो चले ही गए यहाँ से। ये बताएं भैया, मास्क वगैरह क्यों नहीं पहनते आप? मास्क वगैरह हम पहनते रह गए। देखो हम जेब में मास्क रखते रहते हैं जेब में इसलिए नहीं लगाते हैं। देखो गर्मी कितनी तेज हो रही है जी, इसलिए मास्क नहीं। जी मास्क आप लोग क्यों नहीं पहनते भैया? मास्क क्यों नहीं पहनते हो? क्या कोरोना खतरनाक बीमारी है, फिर मास्क क्यों नहीं पहनते आप लोग? बीमार पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा फिर। सर गड्ढा खोदने से तो फुर्सत मिले हमको, गड्ढा खोदने से फुर्सत मिले तो कुछ करें। ये देखिए आप सामने चौराहे की तस्वीरें, ये आप देखिए चौराहे पे ऐसे कई लोग दिख जाएंगे आपको जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। और इसी तरीके से लापरवाही, ये कहीं ना कहीं तीसरी लहर को न्योता तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भोपाल के लोगों के लिए ये एक बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश के उन सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से था जहां पर दूसरी लहर के दौरान कोरोना ने जमकर कहर मचाया था। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। कोरोना नियम तोड़ने पर दिल्ली में लक्ष्मीनगर समेत कुछ बाजारों को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस पर दे रहे हैं और जानकारी। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो नियम भी बनाए गए, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए। लेकिन यह है दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक विकास मार्ग लक्ष्मीनगर का इलाका, जहां लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और जो मेन बाजार है लक्ष्मीनगर का, वहां इस तरीके से भीड़ बढ़ गई थी कि लगातार कई सारी हिदायतों के बावजूद वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो किया जा रहा था। और यही वजह है कि पहली बार इस लॉकडाउन को खोलने के बाद किसी बाजार को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जो लक्ष्मीनगर का बाजार है वो 5 जुलाई यानी आने वाले सोमवार को रात के 10 बजे तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तमाम जो शटर है वो बंद है। क्या है आप लोगों का यहाँ पर क्या वजह रही? बंद है दुकानें? जी बंद है। क्या है? बंद है, लॉकडाउन आज से बंद है। क्या यहाँ भीड़ बहुत हो रही थी? बहुत भीड़ हो रही थी यहाँ। तो ये मुश्किल है। जो दुकान के तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें अभी जानकारी मिली है कि इस तरीके से पूरा बाजार बंद करने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम का आदेश दिया गया है। तो ये स्थिति है। क्या वजह रही मार्केट बंद होने की? बाजार मार्केट 9 बजे तक खोल रहे थे, इसलिए घर गए। अगले टाइम से नहीं बंद करते, 8 बजे का टाइम था। 9 बजे तक खोलते हैं, भीड़ इतनी रहती है मार्केट के अंदर। तो अब 5 जुलाई तक बंद है। अभी खोल लेंगे थोड़ी देर में, सब अपने अपने धूप सी कम होगी जब खोलेंगे आगे रात को। ये तो अभी सुबह सुबह है ना। तो ये लेकिन इनको उम्मीद लग रही है कि मार्केट खोलने के लिए परमिशन, अनुमति मिल जाएगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो आदेश दिया है उसमें साफ है कि अगले सोमवार शाम तक यानी मंगलवार से पहले ये दुकानें नहीं खुल सकेंगी। तो पहला ये एक तरीके से सख्त कदम दिल्ली सरकार की तरफ से कि अगर भीड़ भाड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं होता है, तो पूरी तरह से बाजार पर ताला लटका दिया जाएगा। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना ना भूलें, ये जरूरी है तीसरी लहर के खतरों को देखते हुए। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। जून में 16 बार कीमतें बढ़ गईं। पटना में इसे लेकर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया गया। देखिए शान की सवारी कैसे बैलगाड़ी का साथ लेने को मजबूर हो गई। अभी हमारे पीछे आप देखिए ये बुलेट है। बुलेट गाड़ी पर जाप के नेता सवार है, लेकिन ये बुलेट गाड़ी किस चीज पर है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देख सकते हैं आप, बैलगाड़ी पर बुलेट की सवारी हो रही है और जाप के नेता बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है उसको लेकर जाप के नेता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बुलेट पर बैठकर बैलगाड़ी पर बुलेट रखे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि पेट्रोल के दाम में बेतहाशा वृद्धि है, जिसके कारण बुलेट को बैलगाड़ी पर लेके जा रहे हैं। यानी शान नहीं जाना चाहिए। क्या नेताजी, आप बुलेट को बैलगाड़ी पर ले जा रहे हैं? क्यों नहीं, जरूरत पड़ा तो ये तो माथा पर ले जाना पड़ेगा। ये तो आज बैलगाड़ी पर जा रहा है। जो आज पेट्रोल दाम की कीमत बढ़ी है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टिंग में दाम बढ़ गया, हर वस्तुओं पर दाम बढ़ गया, खाद्य सामग्रियों पर दाम बढ़ गया, तो महंगाई तो ऐसे ही बढ़ चुका है। या आज से 7 साल पहले जो आज मंत्री सब बने हुए थे, 1 रुपया दाम बढ़ने पर रोड पर खून खराबा में उतर जाते थे। कहाँ गए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, जो सिलेंडर लेकर रोड पर दौड़ा करती थी? आज उनका एक बयान तक नहीं आया। जब कच्चे तेल की कीमत अधिक थी उस समय भी 70 रुपये थी, लेकिन आज कच्चे तेल की कीमत कम है फिर भी सैकड़े है। पेट्रोल का दाम सैकड़ा, डीजल का दाम भी लगभग सैकड़े पहुंचने जा रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से साफ है कि केंद्र सरकार की नीति है लूटना, लूटो और राज करो। कोरोना काल को, ऐसे आपातकाल को अवसर बना के आम जनता के पॉकेट में डाका डाला है, जेब पर डाका डाला है, लूटने का काम किया है। तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नायाब तरीका है जो बैलगाड़ी पर, सैकड़ों बैलगाड़ी है यहाँ पे, और उस पर बाइक की सवारी कर रहे हैं ये लोग, और एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि समय आने पर गाड़ी तो चलाएंगे, चाहे वो बैलगाड़ी पर चलाना पड़े, लेकिन पेट्रोल की जो दाम है उसे सरकार को नियंत्रित करना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।